अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। भारत की पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने की तमाम साजिशें हमेशा के लिए नाकाम। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार। पाकिस्तान ने 27 में से 26 अहदाफ हासिल कर लिए। FATF की जानिब से पाकिस्तान की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। पाकिस्तान को आखिरी शर्त के मज़ीद 6 निकात पर अमल दरामद का टास्क। दहशत गर्दों को सजाओं और कानूनी चाराजोई पर काम करने की जरूरत पर जोर। फैटफ में सबको पता है कि भारत जो है उसका एक ही मकसद है कि पाकिस्तान में को फैटफ के अंदर जो है वो पोलिटिसाइज करे इस फैटफ के टेक्निकल फोरम को। और हम हमेशा ये पॉइंट फैटफ के जो हुकाम है पेरिस में उनसे रेज़ करते रहते हैं और उनको मालूम भी है ये चीज़ कि भारत ये कर रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि भारत के जो अब ख्यालात होते हैं वहाँ पे या जो उसकी पोलिटिसाइजेशन की एफर्ट्स होती हैं, क्योंकि वो अब इतनी विजिबल हो चुकी हैं तो वो अब अपना वज़न खोती जा रही हैं वक्त के साथ साथ। पाकिस्तान को फैटफ में अब ब्लैक लिस्ट नहीं किया जा सकता। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दिए गए प्लान पर 1 साल में अमल दरामद मुकम्मल हो जाएगा। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले पाकिस्तान ने बैक वक्त FATF के 2 प्रोग्राम्स की शराइत पर अमल दरामद मुकम्मल किया। फैटफ में भारत का असल चेहरा बुरी तरह नाकाम हो चुका। इंसदाद दहशत गर्दी के बाद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्लान पर भी कामयाब होंगे। पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए वो किया जो उसके बस में भी ना था, लेकिन फिर भी अमेरिका हमेशा डू मोर का मुतालिबा करता रहा। अमेरिका को इमदाद के बदले काम लेने की सोच बदलनी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में 2 टोक मौक़िफ़। कहा, अमरीकी जंग में पाकिस्तान की भारी कीमत चुकानी पड़ी। अमेरिका से बराबरी की सतह पर ताल्लुकात और तिजारत चाहते हैं। अमेरिका इनखला से पहले अफगानिस्तान का सियासी हल निकाले। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि तालिबान काबुल पर काबिज़ हो गए तो पाकिस्तान सरहदें बंद कर देगा। नहीं चाहते कि एक बार फिर लाखों अफगान महाजरीन पाकिस्तान आ जाएं। अफगानिस्तान में मुंतखब हुकूमत को ही तस्लीम करेंगे। भारत से हमेशा ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से मुस्बत रद्द अमल नहीं मिला। बदकिस्मती से मोदी सरकार हिंदुत्व एजेंडे पर अमल पैरा है। इंटरनेट पे कोई टैक्स नहीं होगा, SMS पे कोई टैक्स नहीं होगा। मोबाइल फोन पे सिर्फ 5 मिनट से ज्यादा अगर कॉल आप कर रहे हैं तो वहां हम 75 पैसे हम लेंगे और बस, इसके अलावा हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। नाबीना अफराद के इस्तेमाल के लिए खुसूसी मोबाइल फोन पर कोई टैक्स नहीं होगा। दूध पे लागू टैक्स खत्म कर दिया गया है। खबरदार, मोबाइल पर लंबी कॉल महंगी पड़ेगी। वज़ीर खजाना का 5 मिनट से ज्यादा कॉल्स पर 75 पैसे टैक्स लगाने का ऐलान। कौमी असम्बली में बजट बहस समेटते हुए वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने कहा, इंटरनेट और SMS पर कोई टैक्स नहीं होगा। सरकारी मुलाजमीन की आमदन पर टैक्स वापस। दूध, उससे बनी अशिया और अंडों पर आए टैक्स खत्म। पोल्ट्री फीड पर भी टैक्स 17 से कम करके 10% कर दिया गया। इस मर्तबा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए IMF ने हमारे साथ सख्त कंडीशंस रखी और फ्रंट लोड कर दी कि हम पैसे ही नहीं देंगे जब तक आप ये कंडीशंस पूरी नहीं करेंगे। पहले यह है कि हमारा डिस्काउंट रेट जो है उन्होंने 13.25% कर दिया। दूसरा, एक्सचेंज रेट को वो 69 पे 169 पे लेके चले गए। तीसरा, उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिए, इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ, गैस के टैरिफ। हुकूमत ने IMF की 700 अरब के टैक्स लगाने की शर्त मुस्तरद कर दी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि बिजली के बिलों के जरिए 15 लाख टैक्स ना दहिंदा अफराद का पता चलाया गया है। हुकूमती पॉलिसीज़ के बाइस माशी ग्रोथ 5% तक पहुँच चुकी है। IMF और वर्ल्ड बैंक ने 2% ग्रोथ रेट का अंदाज़ा लगाया था, लेकिन हमने तखमीनों से 2 गुना ज़्यादा कर दिखाया। हुकूमत
मोटरवेज और एयरपोर्ट गिरवी रखने का खौफनाक फैसला वापस ले। सेनेट में लीगी रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद का मुतालबा। बोले कि हम खित्ते में अमरीकी डिजाइन का हिस्सा नहीं बनेंगे। अमरीका तन्हा और नाकाम हो गया है। MQM के फैसल सब्जवारी ने कहा कि सिंध में सूबाई मालियाती कमीशन अवार्ड 13 बरसों से नहीं हुआ। ये नहीं हो सकता कि वफाक NFC दे लेकिन सूबाई मालियाती कमीशन अवार्ड पास ना हो। पहले कश्मीर और फिर विफाक में हुकूमत बनाएंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में मुखालफिन की जमानतें जब्त करवा कर रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ललकार। ढडियाल आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी रैली से खिताब में कहा, कश्मीरियों को मुश्किलात से निजात के लिए पीपल्स पार्टी का साथ देना होगा। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी इंतहा पसंद मोदी का मुकाबला कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत का कश्मीर के साथ रवैया अफसोसनाक करार। कल की बैठक थी वो थी गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन। नशिस्त हुई, हासिल वसूल कुछ ना हुआ। मेरी नजर में ये एक नाटक था। और नाटक क्यों था? नाटक इसलिए था कि एट बेस्ट इसको आप एक पब्लिक रिलेशनिंग एक्सरसाइज तो कह सकते हैं, निकला कुछ नहीं। भारत का मकबूजा कश्मीर पर APC का ड्रामा बुरी तरह फ्लॉप हो गया। भारत अपना तासुर बेहतर करने की कोशिश में बुरी तरह नाकाम रहा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि दिल्ली के करीब समझे जाने वाले कश्मीरी रहनुमाओं ने भी 5 अगस्त के गैर आईनी इक़दामात को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। हमारा एटमी प्रोग्राम हमारे अपने दिफा के लिए है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का एक और वार। जिला सिब्बी के इलाके संगान में FC पर हमला, 5 जवान शहीद। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्दों का भारी नुकसान हुआ। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। ऐसे बुज़दिलाना हमले बलूचिस्तान के अमन और खुशहाली को सबताज नहीं कर सकते। शोधा में हवालदार जफर अली, लांस नाइक हिदायतुल्ला, लांस नाइक नासिर, लांस नाइक बशीर और सिपाही नूरुल्लाह शामिल। लाहौर में जौहर टाउन कार बम धमाके की तफ्तीश का दायरा कार वसी। ज़ेरे हिरासत शख्स पीटर पॉल से गाड़ी खरीदने वाले शख्स की गिरफ्तारी के लिए छापे। सिक्योरिटी इदारों का मुलजिम के कराची में वाक़ई घर पर भी छापा। पीटर पॉल ने अपनी फैमिली को 2010 में बहरीन से पाकिस्तान मुंतकिल किया था। पाकिस्तान में जुलाई में कोरोना की चौथी लहर आ सकती है। असद उमर ने खबरदार कर दिया, कहा अवाम SOPs पर अमल करें और जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं। मुल्क में कोरोना से मजीद 44 अफराद जाँ बहक, 1052 नए मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 2.2% रही। There is no cut motion on demand number 1 to demand number 156. Therefore, I request that under Rule 256 of Rules of Procedure, Provincial Assembly of Sindh, 2013, to relax all relevant rules, and I may be allowed to make a motion in respect of all demands together. Now I put the motion to the House. Those who are for the motion may say ayes. Aye. Those who are against may say no. Ayes have it, and the motion is carried. अपोजिशन के शोर शराबे में सिंध के बजट की मंजूरी। अपोजिशन ने ज़िमनी बजट के मुतालिबात ज़र पर कटौती की कोई तहरीक जमा नहीं कराई। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि अपोजिशन की वजह से बजट आसानी पास हो गया, जिसका सहरा अपोजिशन के सर जाता है। बजट में कराची के लिए अरबों रुपए रखे गए हैं। सिर्फ शोर मचाने से सियासत नहीं होती। चोरी की, किसी ने जमीनें बेची, किसी ने अलॉटमेंट की, कबर तक उसका हिसाब मुराद अली शाह तुम्हें देना पड़ेगा। सिंध में अपोजिशन लीडर का सूबाई बजट को चैलेंज करने का ऐलान। हलीम आदिल शेख बोले, सिंध असेंबली में जमहूरियत का इंतकाल हो गया। सिंध के मुआशी दहशतगर्दों ने 8000 अरब से जायद रकम लूटी। फिरदौस शमीम नकवी बोले कि सिंध में पैसा आता है मगर लगता कहीं नहीं। MQM के मोहम्मद हुसैन ने कहा कि सिंध असेंबली में 5 मिनट में बजट मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन अरकान को तकरीर नहीं करने दी गई।
पीपल्स पार्टी 24 घंटे में जमहूरियत का विरोध करती रहती है, लेकिन सिंध में जमहूरी उसूलों की पासदारी नहीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा कि सिंध में जरदारी खानदान की आमरीत नाफिज है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर कब्जे के बाद अब सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर को बजट पर तकरीर करने से भी रोक दिया गया। ये जरदारी जमहूरियत का नया रंग है। पंजाब असम्बली ने आइंदा माली साल का बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया। सूबाई वज़ीर ख़जाना मखदूम हाशिम जमा बख्त ने दी पंजाब फाइनेंस बिल 2021 ऐवान में पेश कर दिया। गुजरावाला में कारकुनों की गिरफ्तारी के खिलाफ लीगी अरकान ने नुक्ता एतराज़ उठाया। स्पीकर ने सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत को मामला देखने की हिदायत कर दी। हुकूमत की नाअहली और करप्शन की वजह से कौम को बार बार तवानाई और गैस की लोड शेडिंग देखना पड़ रही है। जब प्लांट्स बंद होंगे तो बरामद कुनंदगान कैसे अपने अहदाफ पूरे करेंगे? मईशत कैसे चलेगी? शहबाज शरीफ का बयान, बोले कि करप्शन ने पावर कंपनी और सरमायाकारों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अगर ये LNG टर्मिनल्स और उस पर पावर प्लांट्स चलाए जाते तो मुल्क में बिजली और गैस की किल्लत ना होती। हुकूमत और ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर का कहना है कि ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के साथ अब मुस्तकबिल में बातचीत जारी रहेगी। LNG टर्मिनल की बंदिश 29 जून से 5 जुलाई तक होगी।